कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें बप्पा को घर बुलाया जाता है, उनका पूरा स्वागत सत्कार किया जाता है 10 दिन तक। उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग उनका विसर्जन कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं कि आखिर गणेश जी को क्यों घर में इस तरह से बुलाया जाता है, पूजा सत्कार करी जाती है, उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसका आकार क्या होना चाहिए, किस चीज़ से बनी हुई होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका विसर्जन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, कहाँ से विसर्जन की जो ये विधि है वो शुरू हुई और क्यों अब पूरे देश में ये एक ट्रेंड बन गया है। क्या आस्था में ट्रेंड देखना सही है? क्योंकि अगर बात करी जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में तो इसका चलन बहुत पुराना है, क्योंकि वहाँ के राजा कार्तिकेय जो कि गणेश जी के भाई हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया था गणेश जी को, बुलाया था महाराष्ट्र में जो कि भूमि थी जहाँ के राजा थे कार्तिकेय, वहाँ बुलाया था गणेश जी को, जिनके साथ माँ लक्ष्मी और साथ ही रिद्धि सिद्धि भी पधारी थी। काफ़ी आदर सत्कार किया उनका और उसके बाद उन्हें विदा किया गया। विदाई को विसर्जन का नाम दिया गया। तब से महाराष्ट्र में ये चलन में आ गया कि गणेश जी की पूजा करी जाती है। गणेश चतुर्थी से गणेश जी को लाया जाता है अपने घर में और उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। इस दौरान उनकी काफ़ी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी जाती है पूरे विधि विधान के साथ। उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन अब ये देखा देखी जो ट्रेंड कर गया है, यूँ कहे चलन में आ गया है, पूरे देश में लोग आस्था का भाव तो है ही, लेकिन अब इसे अपनाने लगे हैं। लेकिन जो इसकी सही विधि है, क्या लोगों को ये पता है? क्या लोगों को ये पता है कि जो हमारे शास्त्र है उसके अनुसार गोबर के बने हुए गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, इसी का विधान है। तो आज हम जनता से जानेंगे कि आस्था में क्या ट्रेंड करना, ये देखा देखी काम करना, चलन को अपनाना सही है और क्या विधि विधान होनी चाहिए, क्या विधि विधान के साथ इसका पालन किया जाता है? अगर नहीं किया जाता है तो अगर उनको जानकारी होती है तो क्या वो अगली बार इसे अपनाएंगे? क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग मूर्तियों की स्थापना करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लेकर आते हैं गणेश चतुर्थी के दिन और ऐसा मानते हैं कि जितने पैसा उतने बड़ी गणेश जी की मूर्ति, और बड़ी गणेश जी की मूर्ति लोगों को आकर्षित करती है। तो क्या ये सही है? या फिर जिस तरह का विधान है कि बहुत छोटे से अंगूठे के आकार के गोबर के बने हुए गणेश जी, उनकी स्थापना करना, उनकी पूजा अर्चना करना और उसके बाद उसे विसर्जन करना, क्या इसी तरह होना चाहिए? क्या गणेश जी का विसर्जन करना भी चाहिए? क्योंकि कहा जाता है गणेश जी जब घर में आते हैं तो उनके साथ आती है रिद्धि और सिद्धि, साथ ही लक्ष्मी। तो जब गणेश जी का विसर्जन होता है, जब वो घर से जाते हैं तो साथ ही साथ लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि भी चली जाती है। तो आज हम जनता से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पुजारी जी से, उनसे जानेंगे क्या है विधान पूजा का। पंडित जी से उनसे जानेंगे कि गणेश जी की पूजा का विधान क्या है। तो पंडित जी, यहाँ पे बप्पा की स्थापना करी गई है, तो किस तरह से पूजा अर्चना करी जा रही है? 24 घंटे पूजा अर्चना चलती है, किस समय उनको सुलाया जाता है, किस समय उनकी आरती करी जाती है, पूरी चीज जाएगी। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वैसे तो यहाँ का जो पूजा का है, तो पूजा जो है प्रातः मंगला आरती होती है 8 बजे। मंगला आरती में धूप दीप भगवान को दिखा करके उन्हें जो है जगाया जाता है और छोटी सी आरती की जाती है। और पुनः 9:30 बजे के बाद यानी कि 10 बजे से यहाँ जो है यजमानों के द्वारा, जो भी यहाँ समिति के सदस्यगण हैं उनके द्वारा जो है, और काशी से हमारे आए हुए वैदिक विद्वानों के द्वारा 16 मतलब 16 प्रकार की जो भगवान की पूजा होती है, तो 16 प्रकार की पूजा होती है, आरती होते हैं। और सायं जो है 6 बजे, अभी जो समय आ रहा है, तो 6 बजे भी जो है 16 पूजन होता है भगवान का। ये कहते हैं कि गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि भी आती हैं, तो क्या उनको विसर्जन करना चाहिए? विसर्जन करने के साथ रिद्धि सिद्धि भी घर से चली जाती हैं? जैसे रिद्धि सिद्धि मतलब वो लक्ष्मी का प्रतीक हैं, उनकी पत्नियां हैं। तो वैसे तो गणेश का और रिद्धि सिद्धि का, लक्ष्मी का विसर्जन नहीं होता। हम उनको विदाई के निमित्त जो है उनको भेज देते हैं। चूँकि एक चल मूर्ति होती है, एक अचल मूर्ति होती है, तो ये चल मूर्ति है, इसका हम ऐसे प्रतिष्ठा नहीं करते हैं कि जिसका विसर्जन ना किया जा सके। इसलिए इनके विदाई के निमित्त हम इनको विदा कर देते हैं कि शुभ आशीर्वाद देते हुए ये अपने स्थान को जाएं। माना जाता है कि जो कार्तिकेय थे उन्होंने लाल बाग में अपने भाई को बुलाया था और लाल बाग के राजा का, यानी कि राजा का स्थान दिया था, उनकी पूजा अर्चना, उनको विधि विधान के साथ सम्मान के साथ बैठाया था। उसके बाद उनके साथ लक्ष्मी जी भी आई थी, रिद्धि सिद्धि भी आई थी, तो वहाँ पे गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, वहाँ पे ये चलन में है। लेकिन अब पूरे देश में ये चलन हो गया है, तो क्या देखा देखी पूजा अर्चना सही है?
जैसे सही तो नहीं है, लेकिन एक जो अपना विचार है, हमारी मन की संतुष्टि कैसे मिलती है। पूजा पाठ क्या है, तो हमारा मन का समर्पण। भाई हम एक छोटे से पत्थर को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि ये हमारे भोले बाबा हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो हमारी आस्था जैसे जुड़ जाती है, हम वैसे ही करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों में अंगूठे के आकार के गोबर के बने गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, उसी का विसर्जन करना चाहिए। लेकिन जो विशालकाय मूर्तियां होती हैं उनका विसर्जन हमने कहा ना, विसर्जन नहीं होता, उनकी विदाई होती है। क्योंकि गणेश जी मतलब ये विघ्नों को हरने वाले हैं, तो विघ्नों को जो हरने वाला है हम उसकी विदाई नहीं कर सकते। अगर उसे हम विदा कर देंगे तो फिर हमारे विघ्नों को हरेगा कौन, हमें सुख समृद्धि कौन प्रदान कराएगा। पंडाल में हम बुला रहे हैं, यहाँ पे भक्त आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जो लोग घर पे लेकर आते हैं गणपति को और उसके घर से विदा कर देते हैं, तो घर पे क्या गणेश जी रहते हैं? क्योंकि हमने तो उनको विदा कर दिया, उनके साथ लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि चली गई, घर में कैसे रहेंगे गणेश जी? नहीं, घर में जो है हम प्रत्येक वर्ष नूतन मूर्तियाँ लाते हैं, तो नूतन मूर्तियाँ ला करके उनका पूजन करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं और धूप दीप के द्वारा उनकी सेवा करते हैं। और पुनः अग्रिम वर्ष जो घर में हम करते हैं, तो अग्रिम वर्ष जो है पुनः नूतन मूर्तियाँ ला करके और पुरानी मूर्तियों का हम विदाई करते हैं, न कि विसर्जन करते हैं। विसर्जन शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, हम उनकी विदाई करते हैं। पूजा का समय क्या होना चाहिए गणेश जी की? वैसे तो जो प्रातः काल की वेला होती है, मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त देखा जाता है, तो 4 से 6 का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम तो सेवा नहीं कर सकते, लेकिन प्रातः हम मान लेते हैं सुबह 4 से लेकर के 8, इसके बीच में यदि हम पूजन करते हैं तो वो उत्तम होता है। और बाकी तो 3 काल पूजन होते हैं, प्रातः और दोपहर सायं, ये 3 काल संध्या होती है, तो तीनों काल जो है भगवान की पूजा हो सकती है। और भगवान को मोदक बहुत पसंद है। मोदक वो चुरा चुरा के खाया करते थे, तो मोदक जो है मतलब जो लोग चढ़ाते हैं, जो लोग अर्पण करते हैं, तो वो अपनी कामना को पूर्ण करा लेते हैं मोदक खिला करके। ये माना कि लड्डू भगवान को प्रिय है। जी, तो हमने जाना कि किस तरह से भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं लोग बप्पा को बुलाते हैं और उसके बाद उनकी विदाई करते हैं। तो पुजारी जी से हमने पूजा का विधि विधान तो जान लिया, अब हम जानेंगे लोगों से कि वो किस तरह से पूजा करते हैं और जिस तरह से अब अलग अलग तरह की पूजा लोगों के मन में श्रद्धा के साथ साथ चलन में आ रही है, वो कितनी सही है, वो क्या मानते हैं। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? जी, रीता सिंह। जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हम लोग गणेश चतुर्थी का पर्व हमेशा से देखते आए हैं, वहाँ पे गणपति बप्पा को लाया जाता है, विराजा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करी जाती है और विसर्जन किया जाता है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग कोने में लोग गणेश चतुर्थी का त्यौहार तो मनाते, साथ ही उनको घर पे बुलाते हैं, उनका विसर्जन भी करते हैं। तो जो ये चलन बन रहा है वो कितना सही है, ये ट्रेंड कर रहा है एक तरह से? जी, ये बहुत अच्छा है, ये पूरे देश में मनाया जाता है। हम तो यहाँ पे जैसे कोरोना में 2 साल नहीं मनाया गया, लेकिन यहाँ पे भी हर साल मनाते हैं, तो हम आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। जैसे आदमी परेशान है तो थोड़ा यहाँ दरबार में आके बहुत अच्छा लगता है और लोगों से मिल के लोग भी बहुत आते हैं यहाँ पे। शाम को देखिए कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। यानी भगवान को याद करने का बहाना होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखा देखिए हम लोग चलन तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका जो विधि विधान होता है वो बिगड़ जाता है, लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, अगर हम लोग कहीं जाएंगे तभी तो जानकारी होगी। हमको भी नहीं पता था, हम यहाँ पे आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, साल में 1 बार होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और लोग बस भगवान को याद करने का बहाना ढूंढते हैं, किसी न किसी तरह, किसी न किसी त्योहार के रूप में लोग चाहते हैं कि वो भगवान से जुड़े और भगवान को याद करने का तरीका अपनाएं। हम और लोगों से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नरेश निगम। जिस तरह से लोग गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं, बप्पा को घर लाते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ है और वहाँ का अब जो तौर तरीका वो हम लोग भी अपना रहे हैं। कितना अच्छा लगता है आपको, किस तरह से देखते थे? नहीं, ये तो बहुत ही हिंदू के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जागरूक हो रहे इसी बहाने हिंदू, और ये सब पूजा जो होती हैं बहुत ही अच्छी है। गणेश विसर्जन हम लोग के लिए बहुत ही एक, हम लोग को उत्साह भी मिलती है उससे, और सब लोग मिल के करते तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या आप कहानी जानते हैं कि क्यों महाराष्ट्र में ही पहले मनाया जाता था? अब तो देखा देखी ये चीज़ शुरू हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में क्यों मनाया जाता था? ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर हिंदुओं को एक करने के लिए, क्योंकि
अदर धर्मों में एकता ज़्यादा थी, तो हिंदुओं को एक करने के लिए महाराष्ट्र में सबसे पहले इसको किया गया था। पहले एक और थे जो पेशवा के थे, उन्होंने इकट्ठा किया, तो उसके बाद एक राजनेता थे जिन्होंने इसको इकट्ठा किया। हिंदुओं को इकट्ठा करके ये पर्व मनाया जाता है, तभी से फैला ये, और आज यहाँ उत्तर प्रदेश और पूरे इंडिया में ये चीज़ हो रही है। और बहुत ही अच्छा पर्व है जिससे लोग ऊर्जावान होते हैं गणपति जी के लिए, और एक हिंदुओं में एकता पैदा हुई है इससे। मैं यही कहना चाहूँ। आपका नाम क्या है सर? राहुल। राहुल जी, लेकिन मैंने शुरुआत की कहानी पूछी है जो हमारे धर्म ग्रंथों में, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? हिंदुओं को एक करना तो अलग चीज़ है, वो तो करा ही जा रहा है, लेकिन क्या आप शुरुआती कहानी जानते हैं? गणेश चतुर्थी की। अच्छा, गणेश चतुर्थी की, गणेश जी को घर में क्यों लाया जाता है, कब से शुरू हुआ ये? क्योंकि कहा जाता है बहुत सारी कहानियाँ इसके पीछे जो दो कहानियाँ थी, एक जो राजनेता की थी, दूसरी जो पेशवा जो महाराष्ट्र के जो मेन होते थे उन्होंने ये किया था। उसमें बाजीराव भी थे, उसके बाद वल्लभ पेशवा थे, उन्होंने ये चीज़ शुरू की। आपका नाम क्या है? नाम रानी मिश्रा। कितने सालों से आपके यहाँ गणपति आ रहे हैं? कितने सालों से आपके यहाँ गणपति आ रहे हैं? 5 साल से। 5 सालों से आप गणपति को बुला रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा। पहले आपके यहाँ कोई और ऐसा आपने किसको देखा था जिसको देखने के बाद आपके मन में ये आया? किस भाव के साथ आप गणपति को लेकर आते? कैसे शुरुआत? भतीजी है, उसने कुछ सोचा होगा इसीलिए उसने रखा था। कोई मनोकामना पूरी हुई थी जिसके बाद इस तरह से गणपति कुछ सोचा होगा ना उसने, इसलिए रखा। विसर्जित कर रहे हैं? कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हम हमेशा करते हैं, हम लोग यही काम हर साल नदी में करते थे। अब गोमती में डालने को बिना हो गया है, गोमती को डालने में बिना हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, जो पैसा मिल जाता है थोड़ा बहुत। अच्छा, लोगों के लिए कितना सही है ये? लोग गोमती में विसर्जित करते थे, गोमती गंदी होती थी, उसको बचाने की एक पहल है, और लोग बेकदरी से गणेश जी को विसर्जित करते थे, मूर्तियाँ टूट जाती थी, आप लोग मदद कर रहे हैं, कितना सही है ये? यहाँ गोमती में छोड़ते थे तो वहाँ पे कांड हो जाते थे, इसकी वजह से यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे सब सुरक्षित से सब सही होता है। अच्छा, आप लोग के रहने की वजह से यहाँ पे कोई दुर्घटना भी नहीं होती, कितना अच्छा है। नहीं, कोई रुकना नहीं होगी, हम लोग खुद मरवाने हैं, मल्ला है। आप लोग गणपति को विसर्जित करके आ रहे हैं, कैसा सा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्होंने एक धंधा बना के रखा है। ये गणपति जी का ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे मांगे, वो हम लोग को पैसे देते हैं और पैसे से नहीं उनको विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा, ये जो व्यवस्था देखने को मिल रही है कितनी सही है? गोमती की बचाई जा रही है, इससे गोमती गंदी नहीं होगी। नहीं तो ये गंदी है, साफ कहाँ है? गोमती बचाई जाएगी, गोमती और गंदी नहीं होगी, ये सही है? हाँ, नहीं इसमें तो उनकी गलती है जो पीओपी से बनाते, और इसमें तो पीओपी से ना बनाए, मिट्टी की मूर्ति बनाए, उससे विसर्जित करे। आप लोगों ने कौन सी मूर्ति विसर्जित करी? मिट्टी की बनवाई थी। यही संदेश देंगे? यही संदेश है कि सब लोग पानी को बचाए, जल को बचाए। गणपति बप्पा। बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं और गणेश चतुर्थी के बारे में भी सभी जानते हैं, साथ ही साथ घर में क्यों लाया जाता है इस बारे में भी जानते हैं। लेकिन एक कहानी और प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन ही वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए बुलाया था। वेद व्यास जी कहते गए और गणेश जी लिखते गए, और उसके बाद महाचतुर्थी के दिन गणेश जी की जो ऊष्मा थी उसको शांत करने के लिए मिट्टी का लेप लगाया वेद व्यास जी ने, और कुंड में उनको स्नान कराया। तो उनको जिस तरह से सम्मान दिया गया और जिस तरह से उनका आदर सत्कार किया गया, इसके तौर पे भी गणेश जी को घर पे लाया जाता है, लेकिन उनका विसर्जन नहीं किया जाता है। गणेश जी इसी समय वेद व्यास जी के बुलाने पर आए थे और उनके द्वारा महाभारत की रचना की गई। हमने आज लोगों से बात करी, साथ ही पुजारी जी से भी जाना कि क्या महत्व है, किस तरह से मनाई जाती है गणेश चतुर्थी, गणेश जी को लाया जाता है। हाँ, लोग देखा देखी इस त्योहार को अपना रहे हैं, बप्पा को घर में लाने का जो ये ट्रेंड बन गया है, लेकिन ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोग अपनी आस्था के तौर पर, अपनी मान्यताओं के तौर पर बप्पा को घर में लाते हैं, उनका विधि विधान से पूजन करते हैं, उसके बाद उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं, अगले वर्ष बुलाने की कामना करते हैं। हमने लोगों से जाना, उनकी बहुत आस्था रही है। आस्था के तौर पर ही किसी एक व्यक्ति को अपने परिवार में देखा कि वो पूजा करते गणेश जी की, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो भी मनोकामना के साथ बप्पा को घर में बुलाते हैं, और इस तरह से हर वर्ष बुलाने का ये चलन चलने लगता है, ये परंपरा बन जाती है। और जहाँ पहले महाराष्ट्र में ये परंपरा देखने को मिलती थी, वहीं पूरे देश में अब ये परंपरा देखने को मिल रही है।
जानकारियों के लिए आप बने रहिए TV 24 के साथ। कैमरामैन शुभम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV 24।